अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं सऊदी अरब की कुछ अहम और ख़ास खबरें। जैसे एक खबर है कि जो सऊदी अरब में गलत तरीके से आ रहे हैं जो लोग, जैसे वाया दुबई होके या वाया किसी भी देश होके आ रहे हैं और वहाँ पे 14 दिन क्वारंटीन में नहीं रहते, वहाँ 14 दिन नहीं बिताते हैं और सऊदी अरब आ जाते हैं, तो उनको वापस भी कर दिया जाता है और पकड़ भी लिया जाता है। तो आप लोग जो सावधान रहें कि कैसे आना है कैसे नहीं आना है। आप लोगों को मालूम होगा कि सऊदी अरब आने से पहले जहां दूसरे देश में आप जाएंगे तो वहां पे 14 दिन बिताना होगा, उसके बाद ही आइए। जैसे कि मैंने एक वीडियो में पहले बोला था कि आप लोग जब निकलते होंगे घर, जैसे कि आप पैकेज लेते होंगे 14 दिन का, तो आपको जो एजेंट होगा वही बताता होगा कि आप 14 दिन का वहाँ पे रुकना है, उसके बाद हम आपको भेजेंगे। अगर आप आ जाते हैं उसके बाद एजेंट किसी तरह से बताता है चलो हम भेज देते हैं सऊदी अरब, कुछ नहीं होगा, तो आप लोग ऐसा ना करें। आप लोग सावधान रहें, क्योंकि यहाँ आने के बाद ना एजेंट आपको काम आएगा, जब पकड़ लिए जाएंगे वापस कर देगा तो ठीक है कि आप वापस आप वहाँ चले जाएंगे और 14 दिन बिताएंगे, उसके बाद फिर आ सकते हैं। लेकिन पकड़े जाएंगे तो आपको नहीं आने दिया जाएगा, दोबारा फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग ज़रा होशियार रहें और किसी के देखने में ना आए कि फला आदमी तो पहुंच गया वहाँ, 2 दिन रहा 3 दिन रहा दुबई के अंदर, उसके बाद वो तो चला गया। अरे वो चला गया ना, आप पकड़ लिए जाएंगे तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। वो तो निकल गया, उसके बाद अगर जांच होती है, अगर वो ऐसा पकड़ा पाया जाता है तब भी पकड़ा जाएगा। सऊदी अरब में अभी बहुत ज़्यादा तफ्तीश चल रही है, बहुत रोड पर हर जगह पे तफ्तीश है, बहुत ज़्यादा चल रही। तो आप लोग सब सोच विचार के ही निकलिए। जैसे कि आप दुबई होकर आते हैं वाया होकर, तो कोई भी कंट्री में आप जाते हैं वाया होकर सऊदी अरब आने के लिए, तो वहाँ 14 दिन ज़रूर बिताइए, उसके बाद ही आइए। एजेंट कुछ भी बोले उससे यही बोल देना कि मैं 14 दिन बिताऊँगा। जहाँ आप लोगों ने 2 महीना 4 महीना 1 साल बिता लिया है, वहाँ 14 दिन नहीं बिता सकते। 14 दिन बिता लेंगे, उसके बाद आएंगे, वो लीगल होगा। अगर 2-4 दिन बिताएंगे उसके बाद आते हैं, भेज देता है आपका एजेंट, वो अनलीगल है। अनलीगल पर आप लोगों को पकड़े जाएंगे तो फिर आप लोग ही जानेंगे कि क्या होता है, इसे कि कहने में ना आए। एक खबर है, सऊदी में जो वैक्सीन नहीं लगवाए हैं दूसरी खुराक, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब में जो लोग रह रहे हैं वो दूसरी वैक्सीन लगवा लें। दूसरी वैक्सीन लगवा लेते हैं तो आप कोरोना महामारी, जो कोरोना है, उससे आप बचे रहेंगे। जैसे कि और इसमें आगे बताया गया है कि जिन देशों में वैक्सीन में ढिलाई दी गई है, वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, उन देशों में कोरोना केस ज़्यादा आ रहे हैं, और जहाँ पे वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी हैं उस देश में कम आ रहे हैं। तो जिन भाइयों ने सऊदी अरब में रहते हुए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है, वो जल्द से जल्द लगवा लें। जब आप लगवा लेंगे तो आप सारी सुविधाएं यहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नहीं लगवाएंगे तो आप हर जगह नहीं जा सकते, आ जा भी नहीं सकते। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब ने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली होगी वही हर एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं लिया है तो वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो सऊदी नागरिक हों या गैर मुल्की हों। तो जिन लोगों ने नहीं लगवाई है, वैसे तो हम जितने परदेशी हैं उन सभी ने लगवा ली है, कोई हो सकता है नहीं लगवाई है, क्योंकि बार बार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये चीज़ आता रहता है। तो उनके हिसाब से जो यहाँ पॉपुलेशन है कुछ कमी है, इसीलिए बार बार बताते रहते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं लगवाई है वो ज़रूर लगवा लें। एक खबर यह है कि उम्रा के हवाले से जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जैसे कि लोग उम्रा ही कर सकते थे, जो हजर अस्वद बोफा लेते थे पहले, हजर अस्वद का वो बंद था ये कोरोना के चलते, और जो रुकने अमानी है वो भी बंद था। तो अब उसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेना होगा। जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं वो लोग अपने तवक्कलना ऐप या एतमरना ऐप से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो लोग बाहर से आएंगे उनको सऊदी अरब आने के बाद तवक्कलना ऐप या एतमरना ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद वो भी ले सकते हैं। ये सबके लिए है। यहाँ आने के बाद जो भी उम्रा करने आते हैं उनको तवक्कलना और एतमरना ऐप पर
रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो जो लोग उम्रा करना चाहते हैं, उम्रा करेंगे और हजर अस्वद का बोफा लेना चाहते हैं, रुकने यमानी का बोफा लेना चाहते हैं, या फिर उसके अंदर नफिल नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए अब अपॉइंटमेंट भी लेना पड़ेगा। तो ये तारीख नहीं बताई गई है, ये ख़बर है, कब से शुरू हो जाएगा ये चीज़ नहीं पता है। लेकिन जो लोग अगर उम्रा करना चाहते हैं तो वो चीज़ ये देख सकते हैं कि हो सकता है फीचर आ गया। मैंने अभी चेक किया है तो मेरे में तो अभी नहीं आया है, जैसे ही आ जाता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरे वीडियो पर एक भाई ने कमेंट किया, उनका नाम है रहीम SK। उन्होंने इसमें ये लिखा है कि मैं 2020 3 फरवरी को सऊदी अरब आ रहा था और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसके चलते मैं नहीं आ पाया। तो क्या मैं सऊदी अरब आ सकता हूं? और मेरा कपिल जो है वो इकामा बढ़ा दिया है और जो एग्जिट रेंट्री छुट्टी पेपर है वो नहीं बढ़ रहा है, ऐसा मेरा कपिल बोला है। तो आपका जो एग्जिट रेंट्री है वो बढ़ जाएगा, हो सकता है नहीं बढ़ रहा हो, क्योंकि ये 30 नवंबर तक जो सऊदी की सरकार है, गवर्नमेंट है यहाँ की, वो बढ़ा दिया है। हो सकता है नहीं बढ़ रहा है कि कोई अच्छी न्यूज़ आने वाली हो कि इस तारीख के बाद जो भी आएंगे अब डायरेक्ट फ़्लाइट आएंगे। क्योंकि मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ दिन पहले जो एक न्यूज़ थी कि सऊदी में जो कोरोना सेंटर बन रहे हैं उनको लाइसेंस मिल चुका है, तो अब हो सकता है बन गया हो, तो अब डायरेक्ट आने के लिए सऊदी अरब की फ़्लाइट शुरू होने वाली हूँ, इसलिए नहीं बढ़ रहा है। तो अगर आप आना चाहते हैं, जब आपका एग्जिट रेंट्री बढ़ जाए तभी आप पैकेज लीजिएगा, या आप खुद से वाया होकर किसी देश से सऊदी अरब आइएगा। जब बढ़ जाएगा तब, पहले मत निकलिएगा। और एक हमारे भाई हैं गुलाम सरवर भाई, उन्होंने कहा है हमने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है कोविशील्ड, और इंडिया से सऊदी अरब के लिए नॉर्मल फ़्लाइट कब चालू होगी। भाई नॉर्मल फ़्लाइट कब चालू होगी ये तो किसी को नहीं पता है। अगर आप आना चाहते हैं तो वाया होकर आ सकते हैं। आप नए वीज़े पर आना चाहते हैं या पुराने वीज़े पर आना चाहते हैं तो आप वाया होकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पुराने वीज़ा पर आना चाहते हैं तो आपका जो एग्जिट रेंट्री है वो बढ़ा होना चाहिए, तभी आप घर से निकलिएगा, तभी आप पैकेज खरीदिएगा। ये नहीं है कि हमारा एग्जिट रेंट्री नहीं बढ़ा है और हमारा कपिल बोल दिया है तो हम पैकेज ले लें। जब आप पैकेज ले लेंगे और अगर नहीं बढ़ेगा तो आपका जो पैसा होगा वो डूब जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना, किसी का भी हो, जब आपका एग्जिट रेंट्री बढ़ जाए तभी घर से निकलिएगा। ये सारी जानकारियाँ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।